मैं अमित कुमार अमित यूनि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे वह है आपका 45वां क्वेश्चन, जिसका नाम क्या है बाबू, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, और इसमें मात्र हम दो गो पॉइंट को दिमाग में रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ओके, देखिए यहाँ पे बोले जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में चर्चा करें, मतलब कि वर्णन करें या चर्चा करें। अब देखिए यहाँ पर दो बातें क्या याद रखें। पहला बात याद रखेंगे रॉलेट एक्ट, क्या बात याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट याद रखेंगे। उसके बाद से जो याद रखेंगे 2 नंबरों के जनरल जनरल ओके डायर के बारे में। बस ये दो को टॉपिक याद हो गया। रॉलेट एक्ट आप लोग से यूं समझिए, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों से लिखा जाएगा। बस दो गो पॉइंट। अब ये दो गो पॉइंट के बारे में अब लिख सकते हैं, तो समझिए कि आपका क्या हो जाएगा, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जालियांवाला बाग है क्या। ओके, यह एक जगह का नाम है जो याद रखिएगा अमृतसर में है। कहाँ है जी बाबू, अमृतसर में। ये क्या है आपका जलियांवाला बाग है, जो कि अगर राज्य की बात किया जाए तो ये पंजाब में, किसमें जी बाबू, पंजाब में ये क्या है आपका अमृतसर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जालियांवाला बाग जो घटना हुआ था वो 1919 में घटित हुआ था। इतना बातें आप लोग लिख दीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा। जालियांवाला बाग अमृतसर में है, अगर थी राज्य आपका पंजाब में है। यह 1919 में घटित हुआ था। इसका मुख्य कारण ये था कि रॉलेट एक्ट, क्या था बाबू, रॉलेट एक्ट था। अब देखिए जालियांवाला बाग, देखिए मैं यहाँ पे इमेज दिखाने का कोशिश करता हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इधर से आप लोग दिखाई दे कि दीवार है, देखिए ना, ध्यान से गौर करिएगा। तो दिखाई दिया सबके सब क्या है जी बाबू, दीवार है। तो जालियांवाला बाग जो स्थान था ना, ये चारों की ओर से समझिए कि क्या था, दीवार था, और इधर से ये थोड़ा सा ओपन हुआ हुआ भाग्य था। अब इसमें क्या हुआ था ना कि लोग इकट्ठा हुए थे। लोग क्या हुए थे, इकट्ठा एक पॉइंट को लेकर, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट कानून के लेकर। किसको लेकर जी बाबू, रॉलेट एक्ट कानून। ये अभी जो पारित हुआ था याद रखिएगा 1919 में हुआ था, फरवरी में, और ये मार्च में मेरे ख्याल से घटनाएं हुई थी। तो गौर करिएगा। ओके, ये पूरा का पूरा चारों के से चार बंदी था, ठीक है ना। और रॉलेट एक्ट, अब चलिए रॉलेट एक्ट कानून क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को कि भारतीय के लिए सिर्फ ये कानून बनाया गया था कि रास्ता पर कहीं भी दिखाई दे भारतीय, उसको पकड़ कर सीधा के सीधा कहाँ डाल देना, तो जेल में डाल देना। ये रॉलेट एक्ट कानून था। तो क्या अच्छा था भारतीय के लिए? नहीं, तो कुछ ना कुछ तो आंदोलन जरूर करेंगे। तब यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, आंदोलन को चालू किया। तब क्या किया ना। ओके, अब यहाँ तक आपको लिखा जाएगा रॉलेट एक्ट। ओके, ये दीजिए कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, एक्ट था, जिसमें सिर्फ भारतीयों को बिना ही कोई वारंटी का चलते हुए, खाते हुए, कोई भी चीज करते हुए उसको जेल में डाल देना। तो इसी के लिए अमृतसर में यानी जालियांवाला बाग में लोगों ने इकट्ठा हुए थे उन पे चर्चा करने के लिए। लेकिन वहां के मतलब कि जो जनरल डायर था उसको पता चल गया कि लोगों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ मतलब कि आंदोलन करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने अपने सैनिक को बुलाया, अपने सैनिक को आदेश दिया ओके कि जो गोली चला दो। क्या चला दो जी, गोली। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने अनेक लिख दिया। ओके, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए बाबू, सैनिक लिखना चाहिए। मतलब सेना को इन्होंने कह दिया जी, आदेश दिया कि सीधा के सीधा क्या कर दो, गोली चला दो। तो सेना ने क्या किया, उस पे उसके ऊपर गोली चला दिए। इसके ऊपर चला दिए, जितने पब्लिक थे पब्लिक के ऊपर गोली चला दिए, जिसमें आपका ओके यानी उसके बीच में कुआं भी था। ये भी बात लिख लीजिए, अति उत्तम रहेगा। कितने लोग कुआं में मतलब कि क्या किए, तो समझे कूद कूद कर मतलब जान बचाने की कोशिश किए, लेकिन जाने का हो गई थी, चली गई थी, क्योंकि भीड़ होगा। अब गोली चलेगा तो वो लोग इधर का उधर आएंगे, उधर की इधर आएंगे। ओके, कितने लोग बेघर भी हुए थे, बहुत सारे मतलब की तकलीफ हुआ था। कब, जब गोली चली हुई थी तब लाशें ही बिछ गई थी। लगभग लाशें की अगर बात किया जाए तो 379 कहता है। ओके, कि 379 लगभग 1200 लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे ये जालियांवाला बाग हत्या कांड में। ओके, ये बहुत ही खतरनाक ये क्या था, हत्याकांड था। इसी में आपका उधम सिंह ने कसम खाए थे कि मतलब कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया है वो जहां भी रहेगा उसको गोली मार कर हम आएंगे। तो उधम सिंह ने क्या किया था, तो
ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, मतलब संसद में जाकर उसको आपने सामने गोली मार दी, उसके बाद से अरेस्ट हो गए, उनको जो भी सजा हुआ ओके वो सजा भोग ली, सपना पूरा हो गया। तो आपको समझ में आ गया दो गो पॉइंट मैंने, एगो कौन से लिए रॉलेट एक्ट के लिए उन्होंने क्या किया था, मतलब कि सभा बिटोरे हुए थे, जनरल डायर को पता चल गया, इन्होंने क्या किया, गोली बरसा दिया ओके। यही था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जब चलिए अब हम लोग लैंग्वेज को समझ लेते हैं, लैंग्वेज क्या कह रहा है ओके। तो आप लोग को दिखाई देगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैशाली के दिन एक एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि इसके एक्ट जी रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की तरफ दमनकारियों नीतियों का विरोध कर रही थी। विरोध ही क्या हो रहा था बाबू, कर रही थी। ऐसा सभा की कार्यवाही के ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार को बंद कर निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग क्या हुए थे, जख्मी हुए। कितने लोग जख्मी हुए थे, तो 1200 लोगों ने जख्मी हुए थे आपके तो जलियांवाला